औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के पासिंग मार्क्स कितने हैं, आपको कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील करवाने वाला हूँ। जस्ट आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उससे पहले यार, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारी सपोर्ट में हिस्सा नहीं डाला तो लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद जितनी भी अपडेट्स हों वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ के हमारा जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट है वो कब आएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल एकेडमिक कैलेंडर पर आओ तो यहाँ पर आपको डेट जो है ना वो शो हो रही होगी। फाइनल टर्म रिज़ल्ट अनाउंसमेंट स्प्रिंग 2023 इज़ सितंबर 19। जो फाइनल टर्म की डेट है वो कब है, वो सितंबर 19 को आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा। और उसके बाद आपके एक वीक के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जानी है। और आपका जो दिसंबर होगा ना, दिसंबर का जो एंड होगा या जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें आपके पेपर्स होने हैं मिड टर्म के। ये चीज़ नोट रखिएगा, ठीक है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये हमारा फाइनल टर्म है। जो रिज़ल्ट आएगा 19 सितंबर को, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था और आप इंशाल्लाह इजी फील कर जाओगे अगर आपने इन चीज़ों को समझा और इस वीडियो को देखा तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसका जो टोटल पासिंग मतलब कि उसकी जो टोटल परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 100%, ठीक है। कितनी होती है? 100% होती है। इसको आगे मज़ीद डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मैं आपको LMS से दिखा देता हूँ। ये एक मेरा सब्जेक्ट है, उसकी जो परसेंटेज किस तरह से डिवाइड की गई है 100% को। तो इसमें जो आपको यहाँ पे 60 नज़र आ रहा है, ये आपका फाइनल टर्म का होता है परसेंटेज। और बाकी जो होती है 40 to 45%, वो आपकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मिला के बनता है। वो 40 से 45% होता है, जो कि आपका मिड से पहले हो चुका होता है। अब इसी चीज़ को मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ कि हमारा जो मिड टर्म था और जो असेसमेंट वर्क था, असाइनमेंट, क्विज़ और GDPs का, वो कितने परसेंट था? 40 से 45% था इस 100% में से, ठीक है। अब इस 100% में से जो पीछे बचता है वो हमारे पास कितना रिमेनिंग है, हमारे पास 60 to 65% है, जिसका हमने फाइनल टर्म में पेपर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं ओवरऑल परसेंटेज में से। पहली जो चीज़ होती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ का रूल होता है कि एक सब्जेक्ट्स में से जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 40 to 45% होते हैं। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, एक सब्जेक्ट का टोटल ओवरऑल, फाइनल टर्म की बात नहीं कर रहा। टोटल ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया होता है एक यूनिवर्सिटी का, वो 40 से 45% तक तो होता है और कुछ का 50% भी होता है, लेकिन उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको बताऊँगा। ये आपका टोटल पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है। अब इसमें से हमने जो है ना, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 40 से 45% का, इसमें से हमने हाफ ऑलरेडी गेन कर लिया है। किस शक्ल में हमने गेन किया है? 20% रूल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने क्या किया है कि हमारा जो मिड टर्म था, हमारा जो असाइनमेंट वर्क था, उसमें से उन्होंने हर चीज़ कैलकुलेट की और 20% रूल के मुताबिक हमें उन्होंने एलिजिबल किया था फाइनल टर्म में, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो 20% आपकी मिनिमम, अगर आपकी ज़्यादा नहीं नंबर्स आए थे लेकिन मिनिमम आपके जो वहाँ पे मार्क्स आए हैं वो 20% तो आ ही गए होंगे। तो ये 20 से 20% आप ऑलरेडी गेन कर चुके हो। अब जो आपको फाइनल में से पास होने के लिए जो परसेंटेज रहती है वो कितनी है? वो आपकी 25 है या 20, ठीक है। 20 से 25% आपकी रहती, जो कि आपको जस्ट एक फाइनल में गेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये फार्मूला है क्या, तो यही वो चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब अगर हम फाइनल टर्म पर बात करें तो हमारे फाइनल टर्म में से जो हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 20 से 25% है। कितनी है? 20 से 25% है। और हमारे पास जो फाइनल टर्म के टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं जनाब? 60 मार्क्स। और इस 60 मार्क्स के हम परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर आप 20 निकालना चाहो या 25 निकालना चाहो, फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। जस्ट हम क्या करेंगे, हमारे जो 60 मार्क्स हैं, सॉरी 60 मार्क्स का हमने 50% निकालना है। तो 60 को आप 25% से मल्टीप्लाई कर दो, 1500% बन जाएगा। और परसेंटेज का 100 जो होता है उसको जो है ना वो इस पर तकसीम कर दो, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे फाइनल टर्म में पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं? वो
15 है, ठीक है। कितने हैं? 15 है। अगर आपका ये मानना है कि आपको जस्ट 20% मार्क्स चाहिए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 20 लिख देते हो इस जगह पे, ठीक है, और आपका यहाँ पे 1200 आ जाएगा। 1200 को 100 पे डिवाइड करें और यहाँ पे 12 मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि आपको 12 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और एक अगर MCQs ही अच्छे हुए हैं आपके तो अब भी आप इजीली पास कर जाओगे, और यही आपका क्राइटेरिया। अब मज़ीद मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि 50% चाहिए। 50%, मैंने कैंपस से पूछा तो वो कहते हैं 50%, लेकिन समझ नहीं आती कि 50% कैसे, ठीक है, कितना 50% चाहिए लेकिन कैसे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको 50% चाहिए तो आपने ऑलरेडी जो वर्क डन किया होगा, ज़्यादा नहीं तो 25% तो किया होगा ना, यानी कि आपका मिड अच्छा हो गया है, आपके असाइनमेंट क्विज़ेस अच्छे हो गए, 25% तो किया होगा, ठीक है। अब आपको 25% मज़ीद चाहिए फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में, तो 25% अगर आपको चाहिए तब भी आपको 15 मार्क्स चाहिए, ठीक है। जस्ट आपको 60 में से 15 मार्क्स चाहिए या 12 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। ये श्योर नहीं होता हर बंदा कि 40 से 45% आपका जो है ना वो परसेंटेज होती है, तो ये डिपेंड करता होता है। ये ना बताते हैं हमें 50 है, लेकिन 40 से 45% ही काउंट किया जाता है परसेंटेज। तो ये क्राइटेरिया है सारा। एंड सॉरी तमाम स्टूडेंट्स को, जब मैंने फाइनल से पहले एक वीडियो बनाई थी और बताना चाह रहा था कि पासिंग मार्क्स इतने हैं, लेकिन फिर मैंने नहीं बताए और जस्ट इंस्पायर किया कि यार आप जो 15 और 12 मार्क्स के चक्कर में पड़े हो, इससे निकलो और आगे की सोचो कि जितने मैक्सिमम हो सके मार्क्स गेन करने हैं। जस्ट इंस्पायर किया था और उसके लिए सॉरी, लेकिन वो मकसद यही था कि आप लोगों की जो एक माइंड सेट हो जाता है ना कि मुझे बस 12 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए या 15 चाहिए, तो वो नहीं चाहिए यार। आप 12 से 15 मार्क्स के लिए ही क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ थी उस टाइम मेरे माइंड में, तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमें जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, हमारा जो टारगेट 10,000 का था वो तो चलो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा आपकी सपोर्ट से, तो लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।